मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं नीरज शुक्ला फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे सब्जेक्ट पे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो हमारे बहुत करीब होते हुए भी हमसे बहुत दूर हो जाता है। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं इंसान के अंदर जो हम उसका उपयोग बहुत मुश्किल से करते हैं। और जब हम उस अच्छाई का उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर विभिन्न तरीके से कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसे संकोच आते हैं और हम दूसरों को देख के ऐसा सोचते हैं कि यार वो क्या बोलेगा, वो कहीं मुझे कमज़ोर समझेगा, कभी कायर समझेगा। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपके अंदर अच्छाई है तो अच्छाई आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बहुत एक सरल टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, क्षमा पे, फॉरगिवनेस। क्योंकि कहते हैं ना, क्षमा करने वाला तो महान होता ही है, लेकिन जो क्षमा मांगता है वो भी कम महान नहीं होता, वो भी उसके बराबर ही होता है, उसके तुल्य ही होता है जो क्षमा करने वाला होता है। तो मेरे दोस्तों आज हमारा टॉपिक यही है। और ये सब्जेक्ट शुरू करने के पहले मैं अपने माता पिता, परम पूज्य माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूँ, अपने मेंटर्स को प्रणाम करते हुए आज का सब्जेक्ट मैं आपको चलता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्षमा करने वाला तो महान होता है और जो क्षमा मांगने वाला भी कम श्रेष्ठ नहीं होता, वो भी क्षमा के बराबर ही होता है। मेरे दोस्तों आप सबको पता होगा कि क्षमा सभी धर्मों का आधार है। क्षमा जो है एक नफरत का निदान करता है। जब हमारे अंदर कोई क्षमा कोई मांगने आता है, किसी कहीं हम गलती कर देते हैं, किसी के कोई हमारे सामने गलती कर दे, क्योंकि हमें पता है कि जब छोटा गलती कर देता है तो क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। यदि कोई छोटा हम हमारे सामने गलती करता है तो हमें श्रेष्ठ होने के नाते उसको गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमादान देना और क्षमा याचना करना दोनों महानता की निशानी है। क्षमा देने वाला तो श्रेष्ठ होता ही है, लेकिन क्षमा मांगने वाला भी श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी क्षमा मांगने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको बताओ कि नीति में जो नीति है उसमें क्षमा का बहुत ऊंचा स्थान है। क्षमा भाव जो है नीति का ही अंग है। क्षमा मांगने से, क्षमा देने से दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक तो जो क्षमा देता है और एक जो क्षमा मांगता है। ये जो क्षमा है, यदि हम क्षमा करते हैं, क्षमा मांगने जाते हैं, तो ये मान चलिए आपके अंदर किसी भी तरह का अहंकार नहीं है, किसी भी तरह का ईगो नहीं है, आपके अंदर क्रोध नहीं है। यदि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है, तो हम समझ लेते हैं कि आपके अंदर क्षमा मांगना और क्षमा देने लायक गुण है। और जब आदमी कोई क्षमा मांगता है तो इस धरातल पर दो व्यक्तित्व उभर के आते हैं, एक क्षमा देने वाला और एक क्षमा मांगने वाला। तो हम हमेशा ये प्रयास रहना चाहिए कि हमें क्षमा मांगना भी चाहिए और क्षमा देना भी चाहिए। हमसे गलती हो जाए, हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि क्षमा मांगना और क्षमा देना एक कायरता की निशानी है। नहीं मेरे दोस्तों, एकदम नहीं है। वो कायर वो होते हैं जो कमजोर हैं और जो बहादुर हैं, जो सबल हैं, जो सक्षम हैं, जिसके अंदर समता है, सहनशीलता है, मैत्री भाव है, उदारता है, सामर्थ्य गुण ये व्यक्ति के अंदर है, वही क्षमा कर सकता है। क्षमा सब लोग नहीं कर सकते, जो जिसके अंदर धैर्य है वही क्षमा कर सकता है। क्षमा व्यक्तित्व में तेजस्विता उत्पन्न करता है, विनय देता है, उदार मन देता है। जिसके पास ये सब ईश्वरीय गुण देता है, जिसके पास ये सब गुण हैं, उसके अंदर क्षमा अपने आप ईश्वरीय गुण के थ्रू आ जाता है। वही ईश्वर ही आपको क्षमा का गुण देता है, वो विवेक देता है, वो आपके अंदर ऐसी दिव्यता प्रकट करता है, आपके स्वभाव में सरलता लाता है। यदि हम स्वभाव से सरल हैं तो जीवन हम पवित्रता की ओर अग्रसर होते हैं। जब आप क्षमा मांगना शुरू करेंगे या क्षमा देना शुरू करेंगे, तब आपको गलती का एहसास होगा और उस गलती से आपके जीवन में जो कुछ न्यूनताएं हैं, जो कुछ कमियां हैं, वो हमेशा के लिए खत्म होने लगता है। मेरे दोस्तों क्षमा का स्वभाव जो है वो हमेशा आता रहता है। जो क्षमा का स्वभाव आपके अंदर है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने अपने क्रोध पे नियंत्रण कर लिया है। यदि आपके अंदर क्रोध नहीं है तभी आप क्षमा कर सकते हैं। आप देख के रखिए, कोई जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर गुस्सा है, वो व्यक्ति क्षमा करना जानता भी नहीं है और क्षमा मांगना भी नहीं जानता। जब वो क्षमा मांगने जाएगा वो सोचेगा अरे मैं इनसे नीचा थोड़ी हूँ, मैं इनके बराबर हूँ, मैं क्यों क्षमा मांगू। और वो आपको क्षमा भी नहीं करेगा। वो कहेगा जब इसने गलती की है तो मेरे सामने, मैं तो उससे बड़ा, मैं क्यों क्षमा करूँ। तो मेरे दोस्तों पहले हमें अपने आप को क्रोध पे नियंत्रण करना है। यदि हमें ये सब ईश्वरीय गुण अपने अंदर पैदा करना है, सहनशीलता पैदा करना है,
तो पहले हमें अपने क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार और कह चुके हैं कि सरल बनना जीवन में सबसे कठिन काम है। तो आप सरल बनिए, सरल बनेंगे तो आपके अंदर जो भी अवगुण अपने आप निकलता चला जाएगा। मेरे दोस्तों, जिसके पास अपना आत्मबल है वही क्षमा करना जानता है, वही दूसरों को क्षमा कर सकता है। समर्थवान व्यक्ति ही क्षमा करना जानता है। जो दुर्लभ है वह कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्षमा करना न तो मांगने जानता है और न तो क्षमा देने जानता है। जब भी हमारे अंदर वो सामर्थ्य जागृत होने लगता है, वो जब हम क्रोध पे अपने नियंत्रण करने लगता है, तो हम क्षमा नीति के उस पद की ओर चल पड़ते हैं जहां पे क्षमा देने लायक हम बनने लगते हैं। हमारे अंदर वो भगवान ऐसी दिव्यताएं उत्पन्न करने लगता है, वो क्वालिटीज हमें देने लगता है कि जिससे हम अपने क्रोध पे नियंत्रण करें। धैर्य और विवेक का उपयोग करके हम जो भी हैं उनको हम क्षमा कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, क्योंकि यदि हम जिस राह पे चलना जानते हैं, क्योंकि क्षमा और इंद्रिय संयम एक बहुत बड़ा आपस में सामंजस्य है, क्योंकि हमें आनंद का साम्राज्य किसके पास है? क्षमा देने वाले के पास भी है और क्षमा मांगने वाले के भी पास है। क्षमा जो है आत्म का आभूषण है, आत्म का वो ईश्वरीय गुण है। आत्मा का स्वभाव हमेशा क्षमाशीलता साधन सिद्धि का राजपथ है। यदि हम क्षमा करना कर रहे हैं, क्षमा मांगना शुरू कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप उस ईश्वरीय सत्ता के और नजदीक हम चलते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्षमा ही है। व्यक्तित्व का क्षमा ही ऐसा गुण है जो व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। क्षमाशील इंसान ही इंसानियत की गरिमा और ऊंचाई प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। इसके अभाव में मनुष्य असुर बन जाता है। यदि आपके अंदर क्षमा नहीं है तो आपके अंदर वो असुर क्वालिटी जनरेट होने लगती है। असुर मतलब आपके अंदर क्रोध, काम, लोभ, लालच, ये सब सारे विकार आपके अंदर अपने आप आने लगता है। केवल एक छोटी सी क्वालिटी यदि आपके अंदर नहीं है, वो क्षमा, धैर्य। यदि क्षमा नहीं है तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मेरे दोस्तों, वास्तव में क्षमाशीलता मनुष्य के आध्यात्मिक शुद्धिकरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसका व्यक्तित्व का निखार होने लगता के साथ साथ उसमें आत्मा का भी उत्थान होने लगता है। क्षमा एक ऐसा क्वालिटी है आदमी के अंदर जो नैसर्गिक है, ईश्वरीय गुण है। उसको हमें बार बार अपने आप को दोहराना पड़ता है, अपने आप को मनन करते रहना पड़ता है। हमें अपने जो अवगुण है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, अपने क्रोध को नियंत्रण करना पड़ता है, अपने काम को नियंत्रण करना पड़ता है। और ऐसी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में हमें धैर्य बनाए रखना होता है। यदि आप धैर्य बना के रखेंगे तो ये सब जो दैविक, जो आध्यात्मिक और जो नैतिक गुण है वो आपके अंदर हमेशा आता रहेगा। मेरे दोस्तों, जो आपने क्षमा श्रेष्ठ और कुलीन आत्माओं का आभूषण है। क्षमा श्रेष्ठ और कुलीन, जो है श्रेष्ठ उत्थान का, क्षमा श्रेष्ठ और कुलीन आत्माओं का आभूषण है, जो व्यक्ति के जीवन की प्रतिकूल पगडंडियों पर क्षमाशीलता को अपनाते हुए शांत चित्त होकर आगे बढ़ता है, वही गंतव्य पर सफलतापूर्वक पहुंचता है। मेरे दोस्तों, क्षमा आपको बताया कि एक ऐसा गुण है, एक ऐसा भगवान का दिया हुआ अमृत स्वरूप गुण है जो हमें आध्यात्मिक पगडंडियों पर, आपके अंदर कितनी भी प्रॉब्लम आती रही हैं, यदि हमारे अंदर ये गुण है, क्षमा का गुण है, तो आपके अंदर कई ऐसे गुण हैं जो अपने आप आने लगते हैं। अपने आप ऐसे गुण आने लगते हैं जहां पे आप उस ईश्वरी सत्ता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज आपने देखा कि हमें कभी कभी बहुत शर्म आती है क्षमा मांगते हुए और क्षमा देते हुए। तो आप कभी अपने आप को इस तरीके से महसूस मत कीजिए कि आप क्षमा मांगने जा रहे हैं तो आप छोटे हो गए। कभी नहीं। यदि क्षमा मांगने वाला भी उतना ही श्रेष्ठ होता है जितना क्षमा देने वाला। तो आप क्षमा मांगने, जो आपको क्षमा देता है और जो आप क्षमा मांगते हैं, तो आप उसके एकदम बराबर के हैं, क्योंकि दोनों का हृदय उसी
ईश्वर ने शुद्ध करके रखा हुआ है, वही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिससे आप उस आध्यात्म पथ की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आप देते हैं, आपके अंदर से एक ऐसा, हृदय के अंदर से जो मलिनताएं हैं वो निकल जाती हैं और आपका हृदय एकदम शुद्ध और भगवान में रहता है। आपके अंदर जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो आपको जितना भी दुनिया भर का टेंशन होता है, कभी कभी हम किसी से गलती हो जाती है तो हम क्षमा नहीं मांगते, तो हमारे दिल में दुनिया भर की चीज़ें घूमती रहती हैं, दिमाग स्थिर नहीं रहता, मन स्थिर नहीं रहता, किसी काम में मन नहीं लगता। तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखिए, क्षमा मांगिए। यदि गलती आप कर रहे हैं, यदि गलती कर रहे हैं तो क्षमा मांगने से पीछे मत हटिए। ऐसा नहीं कि हम गलती केवल छोटे तभी क्षमा मांगना है। मेरे दोस्तों यदि आप बड़े हैं, यदि आपको छोटों से गलती हो जाती है, आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि गलती मुझसे हो गई है, उस छोटे से नहीं, तो आप छोटे से जाके क्षमा मांग लीजिए। आप उसको सॉरी बोल सकते हैं कि भाई या बेटा गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। केवल आपको यही 2 लफ्ज़ बोलने हैं, 2 शब्द बोलने हैं उससे साथ में, उससे आप छोटे नहीं हो जाओगे कभी मेरे दोस्त। उसकी बच्चे की निगाह में आप और बढ़ जाएगा, आपका जो वैल्यू है, आपका जो फिगर है वो बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि उस बच्चे को समझ में आने लगेगा कि हमारे जो बड़े यदि इस तरीके गुण क्वालिटी से भरपूर है तो हमें इन सब क्वालिटीज़ को, नैतिक गुणों को उनसे हमें लेना चाहिए। और जब हम लेंगे तभी हम उस दिव्य पथ की ओर, उस ईश्वरीय पथ की ओर, उन्हीं पगडंडियों पर हम आगे चलते चलते हम ईश्वर के एकदम करीब हो जाएंगे और हम ईश्वर के में धीरे धीरे उनकी क्वालिटियाँ हमारे अंदर आने लगेगी। और जब क्वालिटियाँ आपको आने लगेंगी तो आप देखिए आपकी वैल्यू, आपकी महत्ता समाज में कितनी बढ़ जाती है। मेरे दोस्तों आज मैं ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि जीवन में सरल रहना सबसे कठिन काम है। ये भी भगवान का एक परीक्षा है। भगवान परीक्षा लेगा लेकिन आपको हमेशा पास करेगा। तो क्षमा करने वाला ही श्रेष्ठ नहीं है, क्षमा मांगने वाला भी श्रेष्ठ होता है। तब तक के लिए मैं फिर आपको अगले रविवार को फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय जय सीताराम।